रात के ठीक 2:17 बज रहे थे। स्टेशन पर लगी पुरानी घड़ी की सुइयां अचानक थम सी गई। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो, यहाँ मत रुको। लेकिन मैं रुक चुकी थी। ट्रेन मिस हो चुकी थी और अगली ट्रेन का कोई समय नहीं था। जिस स्टेशन पर मैं खड़ी थी उसका नाम था भैरवगढ़ जंक्शन, एक ऐसा स्टेशन जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन नक्शे में उसका नाम दर्ज था। स्टेशन लगभग वीरान था। दूर दूर तक कोई चाय वाला, कोई कुली, कोई टीटी नहीं। प्लेटफॉर्म की लाइटें झपक रही थी जैसे किसी बीमार इंसान की आखिरी सांसें हों। दीवार पर अजीब काले निशान थे, हथेलियों जैसे, पर उंगलियां कुछ ज्यादा ही लंबी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म पर हल्की पीली रोशनी थी। मैंने बेंच पे बैठते हुए देखा कि थोड़ी दूर पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा है। सफेद कपड़े, बहुत ज्यादा सफेद, जैसे कभी धुले ही ना हो। उसका सिर झुका हुआ था और आंखें खुली थी, पर वह सामने नहीं, कहीं और देख रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यहाँ से कोई ट्रेन आएगी? वह बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस सफेदी। उसने भारी आवाज में कहा, जो यहाँ आती है वो ले जाते हैं। मेरे शरीर में सिरसिराहट दौड़ गई। मैंने हंसकर बात टालना चाही, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी अचानक स्टेशन की लाउडस्पीकर से आवाज आई, पर वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। उसमें खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई बहुत पुराना रेडियो बोल रहा हो। रात 2:17 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3, वो तो अंधेरा था। कोई ट्रेन आने की आवाज नहीं आई, कोई रोशनी नहीं। फिर भी मेरे पैरों ने मेरा साथ दिया और मैं धीरे धीरे उसी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर जाने पर मुझे एक पुरानी लकड़ी की मेज पर धूल से ढकी एक डायरी दिखी। मैंने उसे खोला। आखिरी पन्ने पर कांपते हाथों से लिखा था, आज फिर 4 लोग गायब। रात 2:17 की ट्रेन। ऊपर से दबाव है। सच छुपाना है या हादसा नहीं, यह श्राप है। तभी पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी अपने आप गिरी हुई थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं तेजी से बाहर निकली और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, मेरा मोबाइल अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। पटरी की ओर देखा तो दिल रुक गया। पटरी पर लंबे लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, जैसे किसी औरत का सिर वहीं घसीटा गया हो। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। धुंध के बीच से एक ट्रेन उभरने लगी। ना उसके आगे कोई नंबर था, ना इंजन की लाइट। डिब्बों की खिड़कियों में लोग थे, या जो कभी लोग रहे होंगे। जले हुए चेहरे, काली आंखें, और कुछ के चेहरे आधे गायब। ट्रेन आकर रुकी और डब्बे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरे दिमाग ने चिल्लाकर कहा, भागो, लेकिन शरीर ने धोखा दे दिया। मैं उसी ट्रेन में चढ़ गई। जैसे ही मैं अंदर गई, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। अंदर की हवा सुगंध भारी थी। दीवारों पर खून से नाम लिखे थे और हर नाम के नीचे तारीख, अलग अलग सालों की। मेरे सामने बैठे आदमी ने मेरी तरफ देखा और बोला, डर मत, हम सब यहीं मरे थे। मैंने कांपते हुए पूछा, कब? उसने जवाब दिया, जिस रात स्टेशन ने सच्चाई छुपाई। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। रेलवे ने मुआवजा और बदनामी से बचने के लिए हादसे को छोटा दिखाया, लाशें जल्दी हटाई और स्टेशन चालू रखा। लेकिन जिन आत्माओं की मौत यहाँ हुई, वे यहीं अटक गई। हर रात 2:17 पर यह ट्रेन आती है, नई आत्माएं लेने। मैं पागलों की तरह चेन की ओर भागी और जोर से खींच दिया।
ट्रेन झटके से रुकी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी सभी यात्री एक साथ मेरी ओर मुड़े। उनकी आवाजें एक साथ गूंजी, अब तुम भी यही हो। तेज रोशनी हुई, मेरी आंखें बंद हो गई। जब होश आया, मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, लोग आ जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे हाथ में एक टिकट था, उस पर लिखा था भैरवगढ़ जंक्शन, कभी नहीं लौटने वाला सफ़र। मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन हर रात 2:17 पर मुझे ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और मुझे पता है वह ट्रेन मुझे वापस बुला रही है। अगर आप कभी किसी वीरान स्टेशन पर हों और बिना नंबर की ट्रेन आए तो याद रखना उसमें चढ़ना मत, क्योंकि कुछ सफ़र वापसी के लिए नहीं होते।